अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त जवार मलिक, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जवार पिजन पेट्स एंड फूड। तो दोस्तों, ये तकरीबन मैंने पिछली वीडियो अपलोड ऐसे कर दी थी, तो अनकम्प्लीट अपलोड की थी। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती दोस्तों, तो इसलिए मेरे पास टाइम भी शॉर्टकट था, तो उसके लिए माजरा दोस्तों। अब मैं पार्ट 2 यूँ ही समझ लें आपको दे रहा हूँ। तो वीडियो तो मैंने बना ली थी दोस्तों, अपलोडिंग करने में थोड़ी मुझसे देर हो गई है, तो इसके लिए माजरा दोस्तों। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो इस वीडियो पर दोस्त न्यू है, तकरीबन 2 चुटकियाँ मैंने इसमें ऐड किए। वो सर्दी की लंबी की चुटकियाँ मैंने वो बनी बनाई मेरे पास पहले से पड़ी थी, जो कि 60 ग्राम चीज़ें बनती थी। तो उसमें से दोस्तों, उस चुटकी पीसी हुई में से ये 2 चुटकियाँ 100 कबूतर के लिए इस्तेमाल करनी है। और उसके बाद चुटकी मैंने इसमें ऐड कर दिए। उसके बाद मैंने 50 गिरी 100 कबूतर के लिए बादाम की ऐड किए, 25 गिरी काजू को ऐड किया इसमें, और 25 गिरी पिस्ते की बगैर नमक वाला वो मैंने इस्तेमाल किया दोस्तों। और इसकी अच्छी तरह से मैंने पिसाई भी कर ली है। तो पिछली वीडियो में पार्ट 1 मैंने इतना ही अपलोड किया था, तो उसके बाद मैं नेक्स्ट प्रोसीजर आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, ये तकरीबन मैंने बादाम पिस्ता काजू और चुटकी की पिसाई करके मिक्स कर दिया अच्छी तरह से। अब ये तकरीबन 100 कबूतर के लिए आधा किलो आटा है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, सबसे पहले इस आटे को दोस्तों इसकी मिक्सिंग करेंगे, जो कि बादाम पिस्ता काजू और चुटकी इसमें मिक्स की हुई है। मज़ीद एक मिक्सिंग करेंगे अच्छी तरह से दोस्तों इसकी। ये देखें दोस्तों, अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो गई है। ये दोस्तों दूध है दोस्तों, गाय का मिल जाए भैंस का मिल जाए चल जाएगा दोस्तों, कोई इशू नहीं है। इस तरह से हल्का हल्का इसमें ऐड करते जाएंगे दोस्तों, मिक्सिंग भी इसमें हल्की हल्की करते जाएंगे। दोबारा बता रहा हूँ दोस्तों, ये पार्ट 2 है, और पार्ट 1 मैंने तकरीबन परसों अपलोड कर दिया। जिस भाई को ये खेल समझना है, पार्ट 1 पर विज़िट कर सकते हैं, आप वॉच कर सकते हैं दोबारा से उसको। और जो भाई पार्ट 1 पहले से देख चुके हैं दोस्तों, उन भाइयों के लिए ये पार्ट 2 बिल्कुल ईजिली होगा। ये देखें दोस्तों, हल्का हल्का दूध ऐड करते जाएंगे इसमें दोस्तों। रोटी बनाने का हम इसे बाजरे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रोटी बनाने का ये फ़ायदा होता है, जो कबूतर कमज़ोर होते हैं, तो गंदम के आटे वाली रोटी माशाल्लाह बहुत ताकत देती है कबूतर को। कबूतर को सेहत भी देती है, कबूतर में ताकत भी आती है, और सर्दी भी महसूस नहीं करते कबूतर तकरीबन। अब माशाल्लाह मौसम भी ऐसा ऐसा दोस्तों सेट हो रहा है, तो अब खेल भी तब्दील करेंगे तकरीबन दोस्तों। आटा गूंद लें, फिर आपके साथ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, फिर आपके साथ अगला प्रोसीजर शेयर करते हैं दोस्तों। तकरीबन मैंने आटा गूंद लिया, तो वीडियो वरना काफ़ी लंबी हो जाती। ये देखें दोस्तों, इस तरह से मैंने पेड़ी तैयार कर ली है, और सारी चीज़ें इसमें मुकम्मल है। अब दोस्तों तवे के ऊपर तकरीबन रोटी बनाते हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये देखें दोस्तों, और दूध इसमें इतना इस्तेमाल करना है जितना हस्ब मामूल आटा गूंदा जा सके। ये आधा किलो में से थोड़ा सा दूध भी दोस्तों ये देखें बच गया। ये देखें बेहतरीन आटा मैंने गूंद लिया दोस्तों। अब रोटी पकाते हैं तकरीबन। दोबारा बता रहा हूँ, ये पार्ट 2 है, वीडियो काफ़ी लंबी बन जाती है दोस्तों। पार्ट 1 मैंने पहले से अपलोड कर दिया था चैनल पर। जिस भाई को मुकम्मल ये वीडियो समझना है, आप पार्ट 1 विज़िट कर सकते हैं दोस्तों। दोस्तों ये तकरीबन आटा गूंदने के बाद रोटी भी मैंने तकरीबन इस तरह से तैयार कर ली है दोस्तों। ये देखें दोस्तों, बेहतरीन दरमियानी सी रोटी तैयार हो जाएगी।
तकरीबन तवे पर चढ़ाने के बाद वो भी प्रोसीजर आपके साथ शेयर करते हैं दोस्तों। ये तकरीबन तवे के ऊपर मैंने रोटी भी चढ़ा दिया, स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करते जाएंगे। जी दोस्तों, ये तकरीबन अब रोटी भी तैयार हो गई है, मैंने पका भी लिया रोटी बिल्कुल अच्छी तरह से। तो जिन भाइयों के कबूतर भी मस्ती करें तो उसके लिए दोस्तों ये है मलाई, दूध की मलाई है दोस्तों। ये देख सकते हैं, ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच है, इसमें हल्की हल्की ऐड कर देनी है और इस तरह से रोटी को भी तोड़ लेना है दोस्तों। ये देखें, और मलाई भी ऐसे गरम गरम रोटी में ऐड करनी है दोस्तों। ये देखें, जिन भाइयों के कबूतर दोस्तों मस्ती कर रहे हैं तो ये देखें, उन भाइयों ने मलाई इस्तेमाल करनी है। जिन भाइयों के कबूतर सुस्त है या मस्ती में नहीं है तो वो भाई तकरीबन देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से दोस्तों मलते जाएंगे, इसके भोरे भी तैयार होते जाएंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। कोशिश करता हूँ मैं एक एक चीज़ बताने की, फिर भी अगर कोई चीज़ भूल जाता हूँ दोस्तों बताने में तो आप खुद समझदार हैं, आप खुद समझ आया करें तरीक़ाकार। तो आज की वीडियो दोस्तों मुकम्मल हो चुकी है। जब भोरे तैयार होते हैं मैं मज़ीद आपके साथ दिखा भी देता हूँ तैयार करने से, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर। दोस्तों ये तकरीबन रोटी के भोरे तैयार हो चुके हैं। ये देखें दोस्तों, बिल्कुल मैंने तैयार कर लिया, काफ़ी मेहनत की है मैंने और बारीक बारीक हो गए तकरीबन, माशाल्लाह इजीली कबूतर खा लेंगे दोस्तों। आखिरी और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप ये तकरीबन रोटी के भोरों का वज़न आपका आधा किलो बन रहा है तो आप तकरीबन बाजरे में से 1 पाव की कमी कर लिया करें। इससे ये फ़ायदा होता है, दाने की मिकदार और लेवल थोड़ा बराबर हो जाता है। वरना अगर ये रोटी के भोरे थोड़ा ज़्यादा खा लेंगे, दाना ओवर हो जाएगा, उससे कबूतर थोड़े नखरे भी करते हैं तो आमद भी फिर अच्छी नहीं करते, तो सैदी के पास चढ़ के चले जाते हैं, फिर कप लेने में थोड़ी तंगी होती है। तो अगर ये तरीक़ाकार आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह काम भी अच्छा करेंगे, नखरे भी नहीं करेंगे, इनसे आमद भी अच्छी बनेगी, परी भी तेज़ करेंगे और कबूतर ताकत में भी रहेंगे, जुड़ते हुए रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो मुकम्मल हो चुकी है। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।